आपका है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ वो ये कि आज इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू सम ट्रांसलेशंस फ्रॉम 10 इयर्स। 10 इयर्स हम ट्रांसलेशंस करने वाले हैं। ओके, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? द सेकंड थिंग इज दैट कि आई एम नॉट गोना अटर इवन अ सिंगल वर्ड और इवन अ सिंगल करेक्शन। ना तो मैं कोई करेक्शन करने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ बोलने वाला हूँ। करना ये होगा कि आप लोग ट्रांसलेशंस करेंगे। जो आप लोगों को आया ओके दैट्स गुड। जो आप लोगों को नहीं आया, तुक्का लगाया, ओके सही है बिल्कुल। और जो हमें लगा कि यार हमें इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम रख देंगे, लेकिन मैं किसी को भी करेक्शन नहीं करूंगा आज की क्लास में। ओके, करेक्शन नहीं होने वाली। हाँ, ये होगा अगर किसी का सही है तो उसको हम बता देंगे, हाँ भैया ओके आपका सही है। अगर आपका कहीं पे मिस्टेक है तो बता देंगे भाई दिस इज अ मिस्टेक। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम आज वो प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बस अपने तमाम 10 ईयर्स की तमाम ट्रांसलेशंस को गो थ्रू करेंगे। एंड इंशाल्लाह जो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको नोट डाउन करने के बाद इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में जो है हम उनको फिर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक की बात आई गेस सबको क्लियर हो गई होगी जी। तो अब इसके बाद जरा हम शुरू करते हैं 2019 से, क्योंकि ये बताइए अच्छा बिफोर वी स्टार्ट, किस किस ने ट्रांसलेशन इससे पहले की है 10 इयर्स की, क्लास 10 में आने के बाद, और जब से मैंने कहा था उसके बाद से? याद है आप लोगों को जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी उस वक्त भी आई आस्क्ड यू टू डू ट्रांसलेशंस फ्रॉम 10 इयर्स? कोई है ऐसा मर्द मुजाहिद? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। जब भी मैंने सोचा कि आज जब मैं खुद ही आप लोगों को ट्रांसलेशंस करवा दूं, एटलीस्ट हमारे पता लग जाएगा कि हाँ भाई हम कितने पानी में। ओके, सो स्टार्टिंग विद 2019, नंबर 1, आप लोगों में से कोई भी बता सकता है? सब लोग अपने माइक्स ऑन रखिएगा, और अगर किसी का माइक ऑन ना हो, कोई मसला हो तो कोई बात नहीं, नो वरीज। आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज मुझे चैट में भी सेंड कर सकते हैं, और चैट में एवरीवन करके भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, नंबर 1, हमें दिलो जान से वतन की खिदमत करनी चाहिए। हमें दिलो जान से वतन की खिदमत करनी चाहिए। ओके, बतूल ने भेजा है भाई, और तानिया ने भेजा वी मस्ट सर्व द होमलैंड विद आवर हार्ट एंड सोल, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री विद आवर हार्ट एंड सोल। अच्छा जी, अब बतूल ने जो हमें भेजा है वी मस्ट सर्व द होमलैंड, अब दा लगाना हमारा जरूरी नहीं है बल्कि आर होगा, वी शुड और वी मस्ट सर्व आर होमलैंड विद आवर हार्ट एंड सोल। ओके, प्रोटेक्ट नहीं आएगा तानिया बेटा, हम खिदमत की बात कर रहे हैं, हिफाजत की बात नहीं कर रहे। ओके, गुड रिस्पॉन्सेज, दैट्स गुड। नंबर 2, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक तो आप लोग बोल भी सकते हैं, नो वरीज। ऐसा नहीं कि आप लोगों को सिर्फ लिख कर ही रिप्लाई देना है। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, दोज who can use their mics, kindly use your mic. Okay, we have one response from Aisha Suhail, you sow what you shall reap. Okay, इसको थोड़ा सा भी रिफ्रेश करने की जरूरत है। आयशा ने हमें बताया you sow what you shall reap, और इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, as you sow। ओके ओके, चले तानिया के पास, तानिया का भी हमारे पास आ गया। टिटेंटेट नो, चले जी। आ, हम करते हैं कुछ इसको कुछ इस तरह से, ये होता है as you sow then so shall you reap। ओके, as you sow so shall you reap, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जो बोओगे वो काटोगे। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट हमें बताएंगे, कौवे दोपहर से इधर उधर उड़ रहे होंगे। जी, कौन बताएगा? ये जल्दी से बताएं, कौवे दोपहर से इधर उधर उड़ रहे होंगे।
ओके जी, गौर से देखें जरा, बतूल ने हमें रिप्लाई दिया है, कभी दोपहर से इधर उधर उड़ रहे होंगे। Crows are flying since afternoon. No. कौवे दोपहर से, बतूल ने हमें दिया था the crows have been flying here and there since noon. बतूल सिर्फ आपने टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, लेकिन ये देखें वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। कौवे दोपहर से इधर उधर उड़ रहे होंगे, ऐसा ही है ना, उड़ रहे होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो क्या आ जाएगा, द क्रोज विल हैव बीन फ्लाइंग हियर एंड देयर सिंस नून। ओके, नंबर 4, उसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल नहीं किया। उसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल नहीं किया। He did not follow his father's advice. बतूल ने हमें ये कहा, और कोई कोई अगर इसमें अमेंडमेंट करना चाहे तो। जी, एनीवन? भैया आज इतने सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो लग रहा था आज बिल्कुल एक शोर सा मचा हुआ होगा क्लास में, और आप लोग इतने खामोश। अब्दुल राफे, आयशा, अनस जुबैरी, बतूल, ये तो रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, आयशा हो गई, अनस जुबैरी हो गए, बतूल हो गई। ओके, हमजा खान, ही नॉट फॉलो हिज फादर्स एडवाइस। ओके, एक और रिस्पॉन्स आया है हमारे पास, वी हैव वन मोर रिस्पॉन्स। ही डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स एडवाइस, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। ओके, क्या क्रिकेट मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे? क्या क्रिकेट मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे? Had the tickets of cricket match been sold? और कुछ इसमें एक वर्ड की मिस वो है, बस हमें एडिशन करना है, वी हैव टू ऐड ओनली वन वर्ड, तमाम टिकट्स। ओके, गुड। Had all the tickets of cricket match been sold? ओके, had all the tickets of cricket match been sold? तानिया ने रिप्लाई दिया, तनिषा ने रिप्लाई दिया। ओके, गुड। नंबर 6, अल्लाह ताला अपने कवानीन इंसानों के दिलों पर लिखता है। अल्लाह ताला अपने कवानीन इंसानों के दिलों पर लिखता है। Allah writes his laws on the hearts of human being. Okay, very good. नंबर 7, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? Would you like to have a cup of tea? Yes, definitely. Okay, good. Now another example, और एग्जाम्पल आपके साथ, ओ सॉरी, एक और पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं। एंड ओके, वेरी, यस, देयर यू गो। एहतियात इलाज से बेहतर है, 2018, नंबर 1, 2018। तानिया, अनस ने जवाब दिया हमें, तनीशा ने, अब्दुल राफे ने पहले जवाब दिया था। ओके, प्रिकॉशन आर बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, गुड। प्रिवेंशन और प्रिकॉशन, ओके, जो दवाइयों के डब्बों पे भी लिखा हुआ था कुछ कुछ, प्रिकॉशन और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। गुड। ओके, नंबर 2, हमें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जा रही है। हमें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जा रही है। We are being given the best education and training. Okay, very good, बतूल, जबरदस्त। बतूल माशाल्लाह फॉर्म में चल रही है भाई। नंबर 4,
आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही, ओ सॉरी, नंबर 3, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। When I reached the school, the bell had already rung. Very good, जबरदस्त। The bell had rung भी हो सकता है। नंबर 4, आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। It has been. Yes, it has been। आवाज गायब हो गई बीच से। It has been drizzling since morning. Very good, जबरदस्त। It has been drizzling since morning। जबरदस्त, गुड। नंबर 5, मेरे वालिद कल इस्लामाबाद जाएंगे। बतुल, रेनिंग नहीं होगा, ड्रिजलिंग होगा, बूंदाबांदी हो रही है ना बेटा। My आयशा, father will go to Islamabad tomorrow. my father will go to Islamabad tomorrow, not will be going। My father will go to Islamabad tomorrow, not tomorrow's, tomorrow। तुरफा बेटा, it's tomorrow only। अच्छा जी, नंबर 6, क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली? Did he accept his mistake? Did he accept his mistake? ओके, accept के जगह और एक और वर्ड क्या आ सकता है? Did he, ओके, वेरी गुड बतूल। Did he admit his mistake? क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली? Did he admit his mistake? ओके जी बेटा। आयशा, हैव ही एडमिटेड हिज मिस्टेक? नो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के। अच्छा, हमें कैसे पता लगा? अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, अगर कुछ इस तरह से होता तो हाँ, हम इसको कहते। अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ इस तरह से होता, क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो हाँ, हम उसको इस वक्त कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज ही होता बेटा। ओके आयशा, ये मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर लिखे हुए क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जाम्पल अगर देखें, क्या उसने दरवाजा खोला? क्या उसने खाना खाया? क्या वो वहां गया था? लाइक दैट। ओके, तो ये होगा सिंपल पास्ट। डिड ही एडमिट हिज मिस्टेक? दैट्स गुड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 7। आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? What is the What time is the on time your by your watch? watch? What is the time by your watch? What is the time on your watch? What is the time in your watch? What is the time in your watch? Okay, good. In your watch। अच्छा जी, By your और watch. जी, अब हम बात करते हैं 2017। बेटा, अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्पीडीली चल रहा हूं तो मुझे काइंडली रोक दीजिएगा, बता दीजिएगा। ओके, 2017, हमें दिलो जान से वतन की खिदमत करनी चाहिए। द सेम। कौन बताएगा ये अगेन? We should serve our country with heart and soul। Very good, Turfa, Batul। Okay, we must serve the homeland with heart and soul। We must serve our homeland with heart and soul। Okay, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। वैसे एक कंडीशनल है। If you work hard, you will attain success। attain success, तुम कामयाबी को पालोगे, If तुम you कामयाब हो work जाओगे। hard, you will succeed. Very good। If you work hard, you will succeed। Good। तुम्हारा दोस्त कोयटा कैसे पहुंचा? तुम्हारा दोस्त कोयटा कैसे पहुंचा? How did your friend get to Koita? How did your friend reach Koita? Okay, how did your friend reach Koita? Okay, क्या आप अगले हफ्ते जराई फार्म की How सैर did को your जाएंगे? friend reach Quetta? How did your friend reach Koita? जी बेटा, मरियम, देयर इज अ मिस्टेक। हाउ डिड योर फ्रेंड रीच्ड कोयटा आपने लिख दिया। रीच की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, नॉट द सेकंड फॉर्म। अनस जुबैरी, द सेम मिस्टेक इज इन योर सेंटेंस एज वेल।
reach में की the first form of reach, the present form or the past base form of reach will be used, okay, instead of the past form. past form के बजाय past form की जगह पर हम base form use करेंगे just because of the helping verb. How did your friend reach Koita? Yes, okay. क्या आप अगले हफ्ते ज़राई फार्म की सैर को जाएंगे? Will you go to agricultural farm next week? और कोई? Anyone else? और भी रिस्पॉन्सेज में चाहता हूँ कि और रिस्पॉन्सेज हो कुछ मजीद. यस बेटा, इतनी खामोशी क्यों छा गई? ज़राई फार्म मतलब एग्रीकल्चरल फार्म. जी इतनी खामोशी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Will you go to agricultural farm next week? Tanisha, will you go to agricultural farm next week? Okay, Anas Zubairi और आयशा सुहेल, तुरफा, आप लोगों ने जवाब देने शुरू किए थे. अब्दुल राफे साहब, अदर स्टूडेंट्स, यूज योर माइक. अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो यूज योर माइक. Okay, Batul Zehra, we have response from. Will you visit the agricultural farm next week? Okay, so go और visit में से क्या वर्ड सुटेबल है यहाँ पर? Visit. Okay, next. चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा. चीन will always support Pakistan. Abdul Rafe, very good, जबरदस्त. Okay, China will always support Pakistan. China will always be a sincere friend of. नहीं 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 नहीं. तुरफा, सिंसियर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब ये हो जाएगा कि चाइना हमेशा पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त बना रहेगा. ऐसा नहीं होगा, बल्कि चाइना विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का साथ देगा. ओके, दैट्स गुड. वो शाम से दोस्तों का इंतजार कर रहा है. He has been waiting for his friends since evening. वेरी गुड. ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स सिंस इवनिंग. अच्छा जी, दैट्स गुड. हम अगेन स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू. ओके, नंबर 7 ऑफ 2017. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. Aisha, honesty is the best policy. Batul, honesty is the best policy. Okay, very good. MashaAllah, that's good. अच्छा जी. Numbers 2016. Number 1. आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है. Aisha, a man is known by the company he keeps. A man is known by his companionship. और कोई? The right one is a man is known by the company he keeps. अच्छा जी, एक और, इत्तेफाक में बरकत है. Unity is strength. Unity is strength. Very good. 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है. दो घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है. It has been raining for 2 hours. नहीं, मूसलाधार के लिए क्या वर्ड होगा? हैवीली तो हो जाएगा, बहुत तेज, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. मूसलाधार बारिश हो रही है. मूसलाधार बारिश. तुरफा बेटा, ये तो है तो प्रेजेंट में. इट हैज बीन रेनिंग होगा.
इट हैज बीन रेनिंग डैश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जी भाई। अच्छा, मूसलाधार बारिश के लिए चलें, हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कैट एंड डॉग। ओके, मूसलाधार बारिश के लिए इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, cat and dog since, oh sorry, for 2 hours. It has been raining cat and dog for 2 hours. Okay. The next one is, अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं इनाम दूंगा। इसमें तो दूंगी लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो दूंगा पढ़ूंगा। ओके, अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं इनाम दूंगा। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं इनाम दूंगा। If you will pass, I will give you presents. हाँ, थोड़ा सा हमें इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। If you pass in the examination, I will give you a prizes. No, रिफ्रेश करने की जरूरत है हमें। Anybody else? If you will succeed in examination, I will give you a reward. Okay. और कुछ रिफ्रेश करने की जरूरत है इसको भी हमें, जो आपने बताया अभी। अच्छा जी, चलो मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं? जी, हैव यू स्टडीड कंडीशनल सेंटेंसेस? चले, बतूल ने हमें एक जवाब दिया है, लेकिन इससे पहले मैं वो जवाब कोट करूं, आप लोग मुझे बताइए, हैव यू स्टडीड कंडीशनल्स? The conditional, zero conditional, type 1, type 2, type 3, like this sort of sentences. अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर मैं लाहौर में होता तो मीनारे पाकिस्तान जाता, अगर तुम अच्छा खाना पकाते तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाती, अगर तुम अच्छा पढ़ते तो कामयाब हो जाते। दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस, हैव यू एवर स्टडीड दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस? बेटा जवाब देंगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। काइंडली आंसर मी। Yes, we have. अच्छा, आयशा ने तो बोला यस वी हैव, अब्दुल राफे नो। ओके, और कोई? बतूल, आयशा, मरियम, अनस, आप लोग बताइए। लेट्स सी मेजॉरिटी क्या कहती है हमें। ओके, वी हैव रिप्लाईज फ्रॉम हमजा खान। हम लड़कियां कह रही हैं यस, लड़के कह रहे हैं नो। अनस जुबैर, चले अनस ने भी कह दिया यस। ओके, चलें जी। तो ये जो था आपका, अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं इनाम दूंगा, ये है दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, कि दिस सिचुएशन इज लाइकली टू हैपन, है ना, कि इस सिचुएशन के होने के इम्कानात हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें बतूल ने जवाब दिया है इसका, इफ यू पास द एग्जाम आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ यू पास द एग्जाम आई विल रिवॉर्ड यू भी हो सकता है, आई विल रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड, ये भी हो सकता है। मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, नॉट शुरू, इट्स शुरू। मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। Summer season has begun. समर हैज बिगन, ये भी हो सकता है, समर सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हम समर हैज बिगन। नंबर 6, कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक है। समर हैज बिगन होगा ना, नॉट बिगिन, बिगन, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द पास्ट पार्टिसिपल। कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक है। Karachi is one of the largest cities in Asia. अच्छा, शायद कि आप लोगों को पता होगा, कराची is the Karachi city is one of the biggest cities
in Asia. एशिया उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में आप एशिया बोल सकते हैं, लेकिन इन इंग्लिश इन अंग्रेजी ओके अंग्रेजी में इंग्लिश में एशिया नहीं होता बल्कि इसको एशिया पढ़ते हैं. ओके कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक है. कराची इज अच्छा कराची से पहले दा नहीं आएगा. ओके आयशा, कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ एशिया. कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ एशिया. अच्छा जी, फिर है जरूरत इजाद की माँ है. Invention is the mother of necessity. हाँ, जरूरत इजाद की माँ है. इजाद जरूरत की माँ नहीं है. Necessity is the mother of invention. बिल्कुल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. अब चले आप लोगों से लेट्स डिस्कस समथिंग. ठीक, कुछ जरा डिस्कस भी कर लेते हैं आप लोगों से. नंबर वन थिंग, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, हम नहीं चाहते कि आपकी हमारी मीटिंग ऐसे ही एंड हो जाए. ओके, अनस जुबैरी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. गुड. आप लोगों से सबसे पहले तो देखें हमारे अभी हमारे रहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ओके, वी हैव टू स्टडी देम एज वेल. वी हैव स्टडीड द एक्टिव सिंपल एक्टिव पैसिव. ओके, द थिंग इज दैट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस. This is the same question that I asked you in the previous class. Okay, so do we have any answer today? Why do we use passive voice? Passive voice हम use क्यों करते हैं? Like, is there any problem using active voice only? Why do we use passive voice? ये आप सबसे सवाल है मेरा, और मैं चाहूंगा कि क्लास एंड होने से पहले पहले मुझे कोई भले कोई आपको कंफर्म नहीं पता, नो वरीज. एनी गेसेस? Why do we use passive voice? Like, let me give you one example. I drink milk. When I can say I drink milk, so why do I need to say milk is drunk by me? All this. ये सब कुछ हमें क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? सवाल हमारा ये था, आपने जवाब नहीं दिया. ओके, आप लोग एक काम ये करें, थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करें कि पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं. इंशाल्लाह हम एक काम ये करते हैं कि बाकी की जो ट्रांसलेशंस हैं कल हम कुछ ट्रांसलेशंस करेंगे, और फिर कल के बाद बल्कि मैं आपको अभी होमवर्क दे दूंगा कुछ ट्रांसलेशंस का, तो आप लोग वो ट्रांसलेशंस घर से कर लीजिएगा. कल मैं आप लोगों से सिर्फ पूछूंगा किस किसने की, और जिस जिसने की वो शेयर करेगा, और फिर इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू पैसिव वॉइस. क्योंकि पैसिव वॉइस हमारा अभी डिटेल में हमने अभी पढ़ा नहीं है, हमने बस इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा है. ओके, सो टिल देन, जब तक कि हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं हो जाता, हम ट्रांसलेशंस को भी साथ साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह. और ट्रांसलेशंस में कल तक कंप्लीट इंशाल्लाह हम कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क एज वेल. ओके बेटा, और मुझे ये बताइए आप लोगों में से किस किसने कॉपीज जमा करवा दी हैं आज? कोई ऐसा है जिसने कॉपीज सबमिट करवाई है? Is there anyone who has submitted his or her copy? किसी ने भी सबमिट नहीं करवाई? आप लोग अपनी कॉपी सबमिट करवा दीजिएगा कल तक, ताकि लिटरेचर की तो एटलीस्ट सबमिट करवा दीजिएगा, सो दैट आपका काम हो जाए. बिल्कुल काम कंप्लीट करके करवाइएगा, लेकिन सबमिट. ओके, मैं नाम ले रहा हूँ अगेन. अब्दुल राफे, आयशा सुहेल, अनस जुबैरी, बतूल ज़ेहरा, हमजा खान, मरियम, शहीद, शहूद, तानिया, तनीशा एंड तुरफा इंशा. These are the students जो कि present है. तानिया ने बोला we use passive voice when we don't know the agent. Okay, this is one of the uses. Very good तानिया. Inshallah, see you tomorrow.